नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की जो प्रथम पेपर है उसका अध्याय व्यवहारवाद के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि व्यवहारवाद का क्या अर्थ है और क्या आशय है। राजनीतिक विज्ञान की जो नई आधुनिक अध्ययन पद्धति है जिसे व्यवहारवाद कहा जाता है, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उसके आशय, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। इस वीडियो के अंदर हम लेंगे इसकी आलोचनाएं। जो व्यवहारवाद है वो राजनीतिक विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान बनाना चाहता था, लेकिन जिस प्रणाली या जिस तकनीक को या जिन चीज़ों को इसने अपनाया उसके कारण इसकी आलोचना की गई। वो इसमें सबसे पहले है अत्यधिक शब्द आडंबर। व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई जो शब्दावली थी वो एक तरीके से अपरिचित शब्दावली थी, और जो वाक्यों का इन्होंने प्रयोग किया इसके अंदर वो सूक्ष्म वाक्य रचना होने के कारण इसकी कुटु आलोचना की गई। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल एक शब्दों के आडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब नए नए शब्दों को, नई शब्दावली और ऐसी शब्दावली जो कि काफ़ी अपरिचित सी थी और बहुत ही सूक्ष्म जो इसे कहा जाता है उस प्रणाली का प्रयोग इसके अंदर, शब्दावली का प्रयोग इसके अंदर किया गया। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलील दिया करते हैं उसी प्रकार आधुनिक की जो विज्ञान केवल शब्द जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि राजनीतिक विज्ञान जो है शब्दों का जाल ही बनकर रह गई और उसका जो वास्तविक स्वरूप था वो एक तरीके से समाप्त होने लगा। दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है कि राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी ये मानते थे कि राजनीतिक विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार को विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, चूँकि व्यवहारवादी जो है वो नियमितताओं पर अधिक बल दे रहे थे। वो ये देख रहे थे कि मनुष्य के अंदर जो व्यवहार है उसमें समानताएं खोजी जा सकती हैं और वो उस सामान्य या नियमित गुणों का ही अध्ययन पर बल दे रहे थे। वो मानव व्यवहार में जो अद्वितीयता है, यूनिकता है, उसकी उन्होंने एक तरीके से उपेक्षा की या उस नियमितता की खोज में उन्होंने मतलब उस मानव व्यवहार की जो अलग विशेषताएं हैं या किसी में अलग हटकर विशेषताएं हैं उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तीसरा है राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। जो व्यवहारवादी थे या सिद्धांतकार थे वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में थे कि राजनीतिक विज्ञान को हम ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान बनाना चाहिए, जिससे कि उसके जो भी भविष्यवाणी हो या जो भी सिद्धांत निर्माण किया जाए उन पर सबकी सहमति हो या हम सटीक भविष्यवाणी कर सकें। लेकिन ये संभव नहीं है। व्यवहारवादी जो थे उन्होंने इस तथ्य को भुला दिया कि प्राकृतिक विज्ञान और जो राजनीतिक विज्ञान है उनके तथ्यों में बहुत अंतर है। राजनीतिक विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञान के जो तथ्य हैं उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा अधिक जटिल और परिवर्तनशील है। अब ये हम व्यवहारवाद में
न तो हम हर मानव की जो धारणा है या उसकी विचारधारा है, ना तो उसका हम मापन कर सकते हैं और ना ही हम उसका हर चीज़ का सत्यापन कर सकते हैं। तो इन कारणों से राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान के समकक्ष बनाने का जो प्रयास अत्यधिक कठिन है, और इसके कारण राजनीतिक जो विज्ञान है वो उस तरीके से विज्ञान नहीं बन पाया जिस तरीके से व्यवहारवादी उसको बनाना चाहते थे। तभी ये कहा जाता है कि राजनीतिक जो वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। चौथी जो इसकी आलोचना की जाती है वो पद्धति पर अत्यधिक बल। जो व्यवहारवादी थे वो तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने अधिक उलझे रहे कि उन्होंने व्यवहारिक और महत्वपूर्ण जो समस्याएं थी या तथ्य थे उनको भुला दिया। उन्होंने केवल पद्धति पर ही उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, और यही जो पद्धति के ऊपर जो उनके द्वारा जो अत्यधिक बल प्रदान किया गया वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं या समस्याएं हैं कि आंतरिक जो उनकी तथ्यों को हम किसी साक्षात्कार या प्रश्नावली की जो प्रविधि व्यवहारवादी अपनाते हैं उनके माध्यम से हम उनका पता नहीं लगा सकते, मतलब, और ना ही राजनीति के अंत स्थल का सत्यापन करना किया जा सकता है। कि मतलब कोई भी जो घटनाएं घट रही हैं या उनको सिर्फ पद्धति के आधार पर, नई तकनीक नई पद्धति के द्वारा हम उनको नहीं समझ सकते। उसके लिए उस चीज़ की वास्तविकता को समझना आवश्यक है। सिर्फ पद्धति के द्वारा ही या तथ्यों के या आंकड़ों को एकत्रित करने में ही हम उसके उलझ जाएं और उससे ये हम कोशिश करें कि किसी चीज़ का समाधान हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। पांचवी जो इसकी मुख्य विशेषता वो आलोचना की जाती है वो है मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी की जो मुख्य विशेषताएं थी मूल्य निरपेक्षतावाद, लेकिन जो मूल्य निरपेक्षतावाद है उसकी ही आलोचना की जाती है कि मूल्य निरपेक्षता असंभव है। अनुसंधान जो करता है कि जो व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध को प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्य, हितों और जिज्ञासाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। अतः ये कहना कि कोई भी जो सिद्धांतकार है या राजनीतिक शास्त्री है मूल्य निरपेक्ष होकर कार्य कर सके, राजनीतिक विज्ञान के अंदर इस तरीके से संभव नहीं है। धन्यवाद।